अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7। और कल का मैच जो है उस पर हम बार बार कह रहे थे कि इस मैच में अगर कलंदर जीत जाए तो आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग रहेगा और चौथी टीम का फैसला जो है प्लेऑफ्स के लिए वो आज होगा। जी हाँ, सबके 9 मैचेस मुकम्मल हो गए। आज जो मैचेस खेले जाएंगे वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स विल टेक ऑन कराची किंग्स और आज का दूसरा मैच है मुल्तान सुल्तान अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अब कोयटा और इस्लामाबाद के लिए ये फैसले की जंग है। कोयटा को अपना मैच कराची किंग्स से 90 रन से जीतना है या इस्लामाबाद ने अपना मैच 90 रन से हारना है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी और ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग डे होगा, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के मैच की बात करते हैं और देखते हैं कोको कोला मैच रिपोर्ट। जी, मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कल के मैच की बात करें तो आपके क्लब यॉर्कशायर के हैरी ब्रूक छाए रहे कल और कमाल ये है, देखिए इनके ऐसे प्लेयर जिनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी या दुनिया जिनको इतना जानती नहीं है, एक T20 इंटरनेशनल खेले हैं इसी साल वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। उसके अलावा इतना इनका कोई ख़ास एक्सपोजर ऐसे दिखता नहीं है। अंडर 19 के कैप्टन रह चुके हैं, वो भी परफॉर्म कर गए, उनको मौका मिला और कल वाकई मौका था जिस पे उन्होंने डिलीवर किया। कैसे देखते हैं इस सेकेंड फास्टेस्ट एवर PSL 100 को? ज़बरदस्त इनिंग हैरी ब्रूक की। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स आएंगे तो स्ट्रगल पाकिस्तान की पिचेस पे स्ट्रगल करेंगे, चाहे टर्न हो ना हो, बॉल अनइवन हो ना हो, लेकिन फिर भी एक आपके जहन में एक होता है कि हम कराची इस सब कॉन्टिनेंट में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जिस तरह है हैरी ब्रूक ने ये इनिंग खेली और ये पहली इनिंग नहीं थी, इससे पहले ग्लिम्पसेस थे उनके इनिंग्स में, कंट्रीब्यूट उन्होंने जब भी आए वजह से बड़ा स्कोर बना। और उनकी बैटिंग की हम बड़ी अच्छी खासियत ये है कि वो ठीक है, उनका अगर हम स्ट्रॉन्ग एरिया देखें तो लेग साइड पे, स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट पे बहुत यंग है अभी। ये गेम उनका ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। लेकिन ये कि वो जब जैसे जैसे आप खेलते रहते हो तो आपकी शॉट सिलेक्शन भी और रेंज भी बढ़ती है। लेकिन अमेजिंग इनिंग, और ऐसे टाइम पे जब आपके 3 प्लेयर आउट हो और जिस तरह फ़खर जमान ने उनको गाइड किया। फ़खर जमान की बैटिंग की बात अगर मैं करूँ तो कल थोड़े मध्यम थे, लेकिन बुरे दिन पे भी कर गए 50। लेकिन क्योंकि टीम की ये नीड थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। और जब आपके साथ फ़खर जमान जैसा प्लेयर खेल रहा हो जो कि अमेजिंग एक्साइटेड प्लेयर है और दुनिया में हर जगह परफॉर्मेंस की हुई है, तो एक यंगस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ वक़्त हम ये समझते हैं कि शायद ओवरसीज़ प्लेयर आएंगे तो हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन जब आपके साथ एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हो जो कि बड़ी इनिंग्स खेल चुके हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अमेजिंग क्रिकेट, और जहाँ से वो आए, जैसे यॉर्कशायर का आपने कहा है, तो यॉर्कशायर की बड़ी हिस्ट्री है। वो कहते हैं बाज़ वक़्त वो वहाँ पे इंग्लैंड में ये कहते हैं कि अगर यॉर्कशायर स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी यॉर्कशायर की हिस्ट्री में एक आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, एक ही मैच में 100 एंड डबल 100 व्हिच इज फैंटास्टिक। लेकिन ये कि वहाँ के जितने भी प्लेयर्स आते हैं बहुत अच्छी फाइंड है ये वो इंग्लैंड के लिए। और जिस तरह ये फ़ौरन ये आके अभी रिसेंट में ही इसी ईयर में डेब्यू हुआ उनका इंटरनेशनल का, और फिर जिस तरह ये आए तो बड़ा बूस्टअप है उनके लिए, बूस्टअप है। और यही वो बातें हैं, यही वो पॉइंट्स है जो कि हम इनकरेज करते हैं कि हमारे बोर्ड्स को चाहिए कि अपने यंग्स प्लेयर्स को वो लीग्स में भिजवाएं। और ख़ास तौर पे जैसे इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट हो गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हो गई, वहाँ जाके खेलेंगे और लॉन्गर वर्जन क्रिकेट फॉर्मेट खेलेंगे तो प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, अप्रिशिएट करने की बात करें तो एक चीज़ तो लाहौर कलंदर की भी अप्रिशिएट करनी होगी। 12 for 3 एंड देन 197 for 6, इसको कहते हैं रिकवरी। कैसा देखते हैं? देखिए, ये हुआ इस वजह से क्योंकि हम फिर वही बात करेंगे कि प्लेयर्स हैं उनके पास, ऊपर से रन्स नहीं हुए। फ़खर ने फिर 50 किए जो कि इस पूरे PSL में मेरे ख्याल में 500 से ज़्यादा रन्स कर चुके हैं। हर मैच में एक आध मैच ही होगा जिसमें उन्होंने 50 नहीं किया, हर मैच में वो 50 तो कर ही रहे। तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग नहीं थी, लेकिन सेंसिबल इनिंग थी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि 12 पे 3 आउट थे। यही मैं चाहता हूं कि एक वो प्लेयर जो तेज खेलने वाला है या एक ही तरफ शॉट खेलने वाला है, वो खेल के समझना चाहिए कि आपको सिचुएशन में कैसे खेलना है और कितना सेंसिबल तरीके से खेलना है और आपके साथ कौन खेल रहा है। तो
ब्रुक्स के साथ जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने, मेरे ख्याल बड़ी ज़बरदस्त थी। और उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, अगर हम उनका स्टैट्स देखते हैं, आई थिंक 50 से ऊपर T20 के मैचेस हैं उनके, स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त है, 5 50 एक आध 100 किया हुआ उन्होंने। हालांकि इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले वो, लेकिन है उनमें टैलेंट है, जो कि कल नजर आया, सबके सामने एविडेंट नजर भी आया, और सीधे शॉट भी खेले, इससे पहले हम शॉट्स उन्होंने खेले। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में जब आपके पास डेप्थ होगी तो फिर आप तवक्कुआत कर सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो बड़ा टोटल कर सकती है। बिल्कुल उसकी वजह से टोटल हुआ। मैं ये कह रहा था पॉइंट्स टेबल पे बढ़ने से पहले यूनुस भाई, अब ना इस्लामाबाद की टीम को देख के अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से उनके प्लेयर्स चले गए हैं और इंजरीज उनके साथ रही हैं, उसको देखते हुए बड़ी प्रॉब्लम हुई और वो भी थोड़े से कंफ्यूज नजर आए जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर को भेज दिया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो फ्यूचर का ऑलराउंडर बन सकता है, बट इज दिस द राइट टाइम? ही इज नॉट अब्दुल रज़ाक राइट नाउ कि आप तीसरे नंबर पे भिजवा दें? अब देखिए, कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी अपनी लीग है, तो आपको अपने ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई नहीं, हम इसको प्रमोट हम कर सकते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात अगर हम बाकी एक आधी लीग जो पड़ोस में होती है हमारे, उनका नाम नहीं मेंशन करते, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अपने प्लेयर्स को हाईलाइट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं। उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बाकियों के हो ना हो, इन अपने प्लेयर्स के बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें करना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप अगर जीत हार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिया कि कराची किंग्स जब हारी है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, सब पे आया, पूरे कराची का प्रेशर है कराची किंग की हारने की वजह से। तो वो तो ठीक है, आपको जीत हार तो आपके साथ है, लेकिन बाज़-औक़ात आपको कुछ प्रमोशंस भी करनी होती है। अपनी लीग है तो आप उसको प्रमोशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो कि फिट नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें तो उनमें स्पार्क है। बैड लक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि प्लेयर चले गए। एलेक्स हेल्स का जाना बहुत उनके लिए बहुत नुकसान डैमेज हुआ उनकी टीम, क्योंकि वो कैप्टन और कैप्टन खान हर तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। कैप्टन हम तो ये सोच रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर ये जीत चली है, ये PSL 7 उन टॉप 3 टीमों में से है जो कि फाइनल्स में आ सकती है। लेकिन अब लग रहा है कि शादाब खान का फॉर्म में होना और ना खेलना, फिर एलेक्स हेल का जाना, फिर एक आधा और की इंजरी, एक आधा और स्टर्लिंग का चले जाना, मनरो नहीं है, मतलब बहुत मनरो नहीं है। चले कुछ अपनी नेशनल ड्यूटीज की वजह से भी गए हैं, कुछ उनकी कमिटमेंट भी थी, वो इतने उसके लिए आए थे। एक आधा प्लेयर वैसे ही चला गया, बबल की वजह से चले गए, हसन अली फॉर्म में नहीं, और फिर एक और प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा स्टार प्लेयर हैं, आसिफ अली वो शूट नहीं कर पाए। उनकी हमने कुछ इनिंग्स देखी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ टीमें होती हैं और ख़ास तौर पे आपको जब अपनी लीग में उनके लोकल प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये फिर उनके पास एक एज है कि आज उनका आखिरी मैच है, और उनके पास सिचुएशन भी सामने होगी, सिचुएशन आइडियल है इस्लामाबाद के लिए कि 60 रन का वो जो आपने बताया कि वो 90 रन का, तो वो बहुत ज़्यादा पॉइंट टेबल पर भी साथ साथ नज़र डालते हैं और इसको देखते हैं इसके हिसाब से सिचुएशन क्या है। मुल्तान एज वी ऑल नो इज ऑन टॉप, सबके 9 गेम्स हो चुके हैं, सबका एक मैच बाकी है। कराची ऑलरेडी आउट ऑफ दिस PSL, आज अपना आखिरी मैच खेलेगा और उसके बाद स्ट्रांगली कमबैक की कोशिश करेगा अगले सीजन में। जो पोजीशन कोयटा और इस्लामाबाद की है, बस इनको फाइनल करना है कि प्लेऑफ्स की चौथी टीम कौन सी होगी। तो इस वजह से आज के ये जो मैच है, स्पेशली पहला वाला मैच कराची कोयटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ अभी हम कर रहे थे हैरी ब्रुक्स के हवाले से, तो जल्दी से आपको दिखाते हैं डॉलिन्स गेम चेंजर। जी तनवीर, अभी बहुत हमने बात की रूसो की 44 बॉल्स फास्टेस्ट सेंचुरी है अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स, जिसके लिए वो पहले खेलते थे, और आज ये कल जो ब्रुक ने बनाई है ये सेकंड फास्टेस्ट है। बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने इस जीत में। देखिए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं T20 क्रिकेट के, उन्हीं से ही तवक्कुआत हम कर सकते हैं कि इस किस्म की इनिंग्स खेल सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बोला कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें, उस हिसाब से इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इंक्लूडेड उनकी फिटनेस, उनकी हाइट, उनकी जो रेंज है वो बड़ी। एंड ही इज जस्ट 22 बाय द वे, तो ही इज बिल्कुल लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल, नो डाउट बहुत अच्छे रन्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन थोड़ी सी इस्लामाबाद की
सही नहीं लगी। जाहिद महमूद को मैच खिलाना चाहिए था, आपने जाहिर खान को मैच खिलाया। मैंने उनके ओवर्स देखे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या बॉल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल से वो स्पिनर लग रहे थे। जाहिद महमूद अगर आपने लिया है तो उनको आपको खिलाना चाहिए था, वो विकेट्स भी लेते हैं T20 में। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। अभी आप देखिए, मैं फिर दूसरी तरफ चीजों को लेके चला जाता हूं कि अभी भी इनसिक्योरिटी है शादाब को, ये किसी चीज की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी फॉर्म बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो आपका उससे कोई मैच नहीं है। आप खिलाओ उसको, जाहिद महमूद को। फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, गुगली भी है, फ्लिपर भी है, सब कुछ है, सही है। तो बात कहने का मकसद ये है कि ठीक है उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन आप अपनी टीम ऐसे खिलाएं तो सही, ऐसे स्पिनर्स, ऐसे फास्ट बॉलर चीजें लेके तो जाएं ग्राउंड के अंदर, कि स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद दूसरा लड़का रन्स करता तो बोले जी आपकी स्ट्रेंथ पूरी थी, तो उसके बाद उसने रन्स किए। मैं उसकी बैटिंग की वो नहीं कर रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है, लेकिन आपने चैलेंज करने के लिए स्पिनर ही नहीं है। एक अच्छा स्पिनर था, उसको लेके आए, आपने उसको मैच ही नहीं खिलाया। ठीक है, गॉट इट। अब कल के मैच पे आखिरी चीज देखते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मोमेंट ऑफ द मैच। दैट वाज ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त जो पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया है जी। जो मैच ऑफ द मोमेंट आपने फिर सही पिक किया है, मोमेंट ऑफ द मैच जी, बिल्कुल ऐसे ही 9 मैचेस खेले हैं, 13 विकेटें ली हैं, और इम्पोर्टेंट इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत कमाल है। खासतौर पर वो जो आया है, उन्होंने बहुत ज्यादा चर्चा हुआ इसका, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ इस PSL 7 में कि ये क्या सेलिब्रेशन है, और मुख्तलिफ आगे फिर जिस तरह उस पर बातें हुई, तो इट इज़ अच्छा। राशिद खान का एक हिस्ट्री है, अगर हम उनकी क्रिकेट देखें तो बहुत सारे क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेली। अगर अपनी अर्ली एज की बात करें तो ये बहुत सारे क्रिकेट यहाँ पे खेले, और हम भी उस वक्त अपना कैरियर बना रहे थे, तो ऑन एंड ऑफ यहाँ में नज़र आ रहे होते थे। तो एक अच्छी बात है कि और हर दफ़ा आ जाते हैं यहाँ पे, हम अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे कुछ मैचेस के लिए आए। तो ऐसे प्लेयर्स आपकी लीग के लिए बहुत अच्छे हैं, और दुनिया में खेलते हैं, उससे आपकी लीग का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर को जैसे ये जस्टर किया है, बहुत अमेजिंग है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके स्टार प्लेयर जो कि आपके अपने कंट्री के लिए नहीं खेलते, लेकिन उनको इस तरह जब पजीराई मिलती है तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। और यही वो जस्टर्स हैं जो कि आप दुनिया में जब जाते हैं तो हर प्लेयर, हर पर्सन चाहता है कि वो PSL में आए और पाकिस्तान में मैचेस देखें और PSL का हिस्सा बने। बिल्कुल सही है। तनवीर, क्या कहेंगे राशिद खान की परफॉर्मेंस पर, और ये जो पिक्चर्स हमने देखी हैं, जो मोमेंट था? ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत ज़बरदस्त था, और हमें ऐसी चीज़ें करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, और मतलब ये ऐसा प्लेयर है कि टीम्स आपस में लड़ेंगी कि ये मुझे चाहिए। ये ऐसा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है, ये फास्ट बॉलर नहीं है, ये बैट्समैन नहीं है, ये लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर की क्वालिटी है ही नहीं पूरी दुनिया में। एक दो जंपा को देखेंगे, ये देखेंगे, इमरान ताहिर की तो खैर अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, तो ऐसे बॉलर्स की तो वैसी मांग बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत होती है। और आपने 9 मैचेस में 13 विकेट्स बोला, मेरे हिसाब से कम है, कम है, नो डाउट। राशिद खान की क्वालिटी के हिसाब से, इन पिचेस के हिसाब से कम है, कम से कम 17-18 इतनी विकेट्स होनी चाहिए थी। 13 ना भी होती, 16-17 इतनी विकेट्स तो होनी चाहिए थी। लेकिन खैर वो क्रिकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है। बैटिंग में जब भेजते हैं, अजीबो गरीब शॉट्स खेल के दुनिया को अपनी तरफ ले आते हैं, क्या शॉट खेल दिया। बात यह है कि बहुत कम आपको ऐसे क्रिकेटर्स मिलेंगे जो मैंने देखे, छोटी हाइट के इतने क्वालिटी क्रिकेटर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। अमूमन ज़्यादा होता है, हाइट अच्छी होती है, उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, बॉलिंग में देखें, बैटिंग में देखें, लेकिन इस हाइट के साथ 23 साल के हैं, 433 विकेटें ले चुके हैं T20 में। 1000 विकेटें लेनी है जब तक ये, मतलब ये कितनी विकेट्स लेंगे और जब ये खेलते रहेंगे। और मतलब बहुत मुश्किल है, जो भी बड़े से बड़ा बैट्समैन भी इनको फेस करता है, स्पेशली T20 क्रिकेट में इनके अगेंस्ट रन्स करना बड़ा मुश्किल है। चेक ही नहीं होता क्या बॉल करेंगे, लेग स्पिन करेंगे। अभी मैं कहीं सुन रहा था कल कि इनके पास, अब मुझे नहीं पता, जो कमेंट्री में जो बताया जा रहा था कि 5 किस्म की लेग स्पिन करते हैं ये बॉल, 5 वैरायटी इनकी लेग स्पिन करने की। तो जब एक बॉलर के पास इतनी वैरायटी है लेग स्पिन करने की, तो फिर उसको चेक करना कितना मुश्किल है। देखिए जितने भी लेग स्पिनर्स हैं, वो तो कहता है छठी पे काम कर रहा है, छठी भी आने जितने भी लेग स्पिनर्स हैं, अब मैं अगर जाहिद महमूद की बात करता हूँ पाकिस्तान से, या और जो भी पाकिस्तान के या बाहर मुल्क के जितने भी लेग स्पिनर हैं, वो इनको वॉच करें।
आप देखें ये वाइड ऑफ द क्रीज भी जाते हैं, क्लोज द स्टंप भी जाते हैं, बीच में भी आके बॉल करते हैं। आपने परसों देखा कि हफीज स्लिप में खड़े थे, उन्होंने फ्लाइट का इशारा किया, उन्होंने फ्लाइट के साथ भी बॉल की। तो ऐसे बॉलर को तो आप वैसे ही अपना वो बना लेते हैं, वॉच करें। ठीक है, एक्शन सबका मुख्तलिफ है, हर किसी का एक्शन अपना होता है, लेकिन जिस तरीके से वो बॉल करते हैं इनको अपना आइडियल बनाना जरूरी है। बिल्कुल। राशिद खान के आपने परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा कम परफॉर्म जितना उनका टैलेंट है इस सीजन में, लेकिन उनको जो अफगानिस्तान में रह के नाम बनाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर ये किसी बड़ी टीम के अंदर होते ना, इनकी जो रेपुटेशन होती है ना वो और जाहिर सी बात है और ज्यादा होती। वैसे भी खैर अब ये ही नंबर 1 T20 क्रिकेटर, इससे ज्यादा क्या होगी, से बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन टीम से बहुत तगड़ी है, आप उधर से निकल के आते हैं, आपकी रेपुटेशन, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ा फर्क आता है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको मोमेंट ऑफ द मैच दिखाया था, मोमेंट ऑफ द डे, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राशिद खान को। और ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, और वो हर टीम चाहती है कि एक ऐसा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर उनके पास हो। और गेम से हटके भी आपकी जो बिहेवियर होता है वो बड़ा मैटर करता है। और अगर हम किसी की ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो फिर ये ना समझे कि हम हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह जो कल इंसिडेंट हुआ था जेम्स फॉल्कनर का, दैट वाज टेरिबल। और मैं समझता हूँ कि जेंटलमैन्स गेम में इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट इसका रिएक्शन आया और PCB ने उनको बैन कर दिया PSL से। अब वो कभी भी PSL के ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, बैन किया, इज दैट इनफ? मुझे लगता है कि थोड़ी देर इनको डिटेन भी करना चाहिए था, जो बदतमीजी इन्होंने इमिग्रेशन हुकाम के साथ की थी। देखिए, वो फिर उससे लिंक हो जाता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है 27-28 फरवरी को, और कुछ ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट ने इसको इससे भी लिंक किया कि ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, गलत मौके पर ये सारा सब कुछ वाकया हो गया। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट हुई है, चाहे वो जर्नलिज्म इंग्लैंड में हो, चाहे वो जर्नलिज्म ऑस्ट्रेलिया में हो, या वो जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो। सबने जेम्स फॉल्कनर को ही कसूरवार ठहराया है कि जब उन्होंने ऑफशोर अकाउंट में पैसे ले लिए थे तो उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और ज़्यादा अगर ये होता तो फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात भी हैं, फिर एक प्लेयर है, दूसरे प्लेयर्स को भी इसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उठाएगा, और चूंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड होते हैं सारे प्लेयर्स, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी ये मामला उठाना चाहिए। जेम्स फॉल्कनर के लिए न सिर्फ PSL के दरवाजे बंद हुए, बल्कि दूसरी लीग्स भी अब ये सोचेंगी कि इस जैसे कुमाश के, इस जैसे रवैये के खिलाड़ी को हम अपनी लीग में ना बुलाएं। तनवीर, सही किया है PCB ने, और इसके आगे भी बात उठानी चाहिए, या दैट्स इनफ? आपको लगता है सिचुएशन के हिसाब से जो हो गया है? अब मैं जिस तरह पहले बात मैं 2-3 दफा कर चुका हूँ कि अब आप ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करें, सब चीजें, कि अगर इस तरह होगा लीग से फारिग हो जाएंगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप, ये बहुत अच्छा फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिर्फ फॉल्कनर के लिए नहीं, अब और जितने भी ओवरसीज हैं उन सब के दिमाग में एक चीज हो गई है, सिर्फ ओवरसीज नहीं, आप अपने लोकल प्लेयर्स के लिए भी ये सब कुछ करें। जो लीग खराब करने की कोशिश करेगा वो बैन हो जाएगा, कभी भी PSL नहीं खेलेगा। देखें, अगर हम एक बात सोचते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया को बुरा लग जाएगा, सीरीज आ रही है, अगर हम फॉल्कनर को अगर जेल में डालेंगे या और चार्जेस लगाएंगे। देखें, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जोकोविच का चीज हुई, जिस कंट्री के अंदर रूल्स होते हैं ना, वो किसी दूसरी कंट्री को चैलेंज नहीं कर सकता। उसको पता है हम रूल्स को फॉलो करते हैं। जब जोकोविच ने सब कुछ किया था, उन्होंने क्या बोला? नहीं जी, आप एंट्री नहीं कर सकते, आप नहीं खेल सकते, क्योंकि आप रूल्स के खिलाफ हैं, आप रूल के अगेंस्ट आए इस कंट्री के अंदर। अगर हम, ये मेरी अपनी सोच है, अगर हम चार्जेस लगाते फॉल्कनर के ऊपर या उनको रोकते यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी हमें नहीं बोलता, क्योंकि उस मुल्क में रूल्स हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई आपने रूल्स के तहत ये काम किया है। जिस मुल्क में रूल्स नहीं होते ना, वो फिर दूसरों से वो बात करता है। घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। ये सारी जिंदगी हम सोचते रह जाएंगे, दूसरा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो डर के भाग जाएगा। ये है भाई, आपके मुल्क के अंदर क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, वो इंशाल्लाह ताला होती रहेगी। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमारी सपोर्ट करेगा हर चीज के अंदर। स्ट्रॉन्ग आए तो सही, सामने वाले को ये पता चलना चाहिए
कि ये अब स्ट्रांगली आ रहे हैं, ये नीचे नहीं दब रहे। भाई आपने भी कल एक बात बताई थी कि कभी पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ना किसी और से सुना। अभी सिकंदर रजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि कभी पीएसएल में पेमेंट का कोई मसला ये मेरे ख्याल से वाहिद उन लीग्स में है दुनिया की, पीएसएल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप आते हो तो आपको अगले दिन ही 60 से 75% आपको पे हो जाता है और बाकी जो 25% या 30% या आप विनर होते हो, जो भी आपके प्राइज मनी होती है वो आपको मिल जाती है। थोड़ा सा टाइम उस पर लगता है क्योंकि फिर आप अपनी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ से जो 30% है वो एजेंट्स के थ्रू होती है तो वो आपको मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो बैन किया है इनको आप नहीं, बिल्कुल अच्छा डिसीजन है और मेरे ख्याल से ये पहले ले लेना चाहिए। और अब इसको हम बार बार यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि अब इसको फिक्स कर दें। कोई भी प्लेयर हो, वो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है उनकी तरफ से मिसबिहेव करते हैं, नहीं हम ये नहीं कह सकते कि मिसबिहेव किया उस पे आप उसको कर दो, इंसान है। एक कोड ऑफ कंडक्ट जो आपकी लीग का है, जो आपकी कंट्री का की लॉ का है, जो आपकी कंट्री की बोर्ड का है, उसको अगर कोई भी पामाल करता है, वो लाइन क्रॉस करता है, चाहे वो लोकल प्लेयर्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, इंग्लैंड के प्लेयर हो, कहीं के प्लेयर हो, बर्दाश्त नहीं करना है, वो आपको उसको कंडेम करना है। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, आज के गेम्स पे बात करेंगे और सब जो बड़ा इंपॉर्टेंट कोयटा के लिए मैच है उस पर बात करेंगे और आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल हेड टू हेड। शाहिद साहब से शुरू करते हैं। शाहिद साहब मुझे बताइएगा, 90 रन से जीतना है और उनको 90 रन से हारना है, तो इस तरह की सिचुएशन बनानी है कोयटा ने, कैसा देख रहे हैं? कौन सी चौथी टीम नजर आ रही है? अच्छा, मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस मार्केट में चल रही हैं। हालांकि 270 रन का फर्क है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, तो मेरा ख्याल है 90 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। एक आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, बहुत ही मुश्किल है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए अब प्ले ऑफ में जाना। तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स आराम से सुकून से अपना मैच खेलें, दोनों के पास कोई चांस नहीं है। कोयटा ग्लेडिएटर्स जाहिर है अगर मैथमेटिकल देखें तो बहुत बड़ा एक हिमालयाई टारगेट उन्हें जीतना है और फिर हिमालयाई टारगेट से इस्लामाबाद में यूनाइटेड ने हारना है। क्रिकेट में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। और अगर इस्लामाबाद की कल की टीम हम देखते हैं शाहिद साहब, तो इनका आगे भी कोई खास चांस नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ने के बाद भी उनको जो प्लेयर्स के जाने की वजह से, इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम हुई है। डिपेंड करता है कि उनके प्लेयर कितनी देर में फिट होते हैं। ठीक है, शादाब खान का तो नहीं लग रहा है, इसलिए कि जो ग्रोइन की इंजरी होती है वो थोड़ा टाइम लेती है हील होने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। अब नजर यही आ रहा है और हम इस बार भी मुआवजे की बात ना ही करें तो अच्छा है। कोयटा और कराची के लिए लगता है हो सकता है क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। हम इस मैच को इस तरह लिख सकते हैं कि किंग्स की तरह खेलना है और ग्लेडिएटर्स को ग्लेडिएटर्स की तरह फिनिश करना है। तो मेरे ख्याल से यही इस मैच में एक होगा कि किंग्स की तरह खेलें और ग्लेडिएटर जो है वो ग्लेडिएटर्स की तरह लड़ें, क्योंकि ये अच्छे दोनों टीमें चाहेंगी कि हाँ अच्छे नोट पे फिनिश करें। और जब आप जीतते हो तो वो कहते हैं ना कि फिनिशिंग आपकी अच्छी हो तो सब अच्छा हो जाता है। तो अगर ये जैसे यूनुस भाई ने कहा कि किंग्स और ग्लेडिएटर्स, राइटली पुट इट। देखिए, मैं तो कोयटा के साथ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किंग्स शायद जीत जाए आज का मैच। देखिए, उसकी वजह है कि पूरे टूर्नामेंट में किंग्स की जो बैटरी थी बिल्कुल ही जीरो पे थी। जब जीरो पे बैटरी होती है तो आप कुछ कर नहीं सकते। लास्ट मैच अच्छा जीता तो आप बैटरी जो है वो फुल हो गई है, तो फुल होने का मतलब ये है कि आज का मैच इनको जीतना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक और ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL Season 7 और बात हो रही थी आज के इस मैच में और ये दोनों मैचेस जो हैं वो बड़े एक्साइटिंग होंगे, बड़े मज़ेदार होंगे। सबसे पहले अगर कोयटा और कराची की बात की जाए तो यहाँ कोयटा के लिए बहुत छोटा सा चांस है, पर उस चांस को अवेल करने की वो कोशिश करेंगे और रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है दोनों टीमों के लिए कि दोनों का ये सीज़न बहुत ख़राब गुजरा है। मेरे ख्याल से कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो दो से तीन सीज़न उनके इसी तरह जा रहे हैं और ये वाला भी डिसअपॉइंटेड से उनकी ये लीग रही है, ये सीज़न रहा है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स में नेक्स्ट सीज़न के लिए। और कराची किंग्स की बात करें तो उनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं उनकी टीम को लेके, ड्राफ्ट को लेके चीज़ें थोड़ी चेंज होनी चाहिए। उनकी कैप्टनसी पे बात हुई, बाबर आजम की बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे वो। उसके बाद उनकी टीम सिलेक्शन पे बहुत बात हुई, उनके प्लेयर्स पे बहुत बात आई। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टीमें चाहेंगी कि जब नेक्स्ट सीज़न खेलने आए तो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे ड्राफ्ट में जाएँ, वेल प्रिपेयर होकर जाए। क्योंकि अगर हम कराची किंग्स की बात करें और कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इन दोनों टीमों की
और उसके बाद अगर जैसे पेशावर ज़ल्मी भी इस सीज़न में अप एंड डाउन रही, तो मेरे ख्याल से ये तीनों फ्रेंचाइज चाहेंगी कि ये जब नेक्स्ट सीज़न में आए तो प्रॉपर आए, क्योंकि ये तीनों टीमें अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सीज़न देख लें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। और आज मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान को मेरे ख्याल से ये तीसरा सीज़न है, तीसरा सीज़न है, तीसरा चौथा सीज़न जी तीसरा सीज़न है, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 दफ़ा जीत लिया, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब इनको बैक टू बेसिक्स पे आना पड़ेगा, इन दोनों टीमों को, इन दोनों फ्रेंचाइज को, और अब इनको थोड़ा सा अहेड सोचना पड़ेगा कि वो क्या कौन से प्लेयर हैं। इनके लिए सिर्फ टिप ये है कि लोकल प्लेयर्स पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपके लोकल प्लेयर्स, उनका अच्छा होना, उनका परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पिक भी ऐसे करने कि वो इन्फॉर्म हो कुछ अरसे में। तो मेरे ख्याल से ये 2-3-4 आपके फिर कोचेस की आपके पास ठीक है, ओवरसीज़ कोचेस तो आते हैं जब वो अच्छा होता है, लेकिन आपको अपने लोकल कोचेस को भी उसके साथ होने चाहिए, लोकल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हैंडल कर सकते हैं लोकल प्लेयर्स को, और जो लोकल प्लेयर्स से आपको उनका बेस्ट लेना होता है। तो ये बहुत, यही अगर आप इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास ठीक है एंडी फ्लावर थे, लेकिन साथ में उनके पास अब्दुर्रहमान भी थे, उसके बाद मुश्ताक अहमद भी थे। इसी तरह अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला, अजहर महमूद को उन्होंने इंडक्ट किया, हेड कोच बनाया। 2 के बाद में उनके प्लेयर्स की वजह से, इंजरीज की वजह से वो थोड़ा नीचे लग रही है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3-4 बातें हैं जो कि आपको सोचनी है। अगर इस टिप पे जाएंगे तो अगले सीज़न में और बहुत सारे सीज़न में आपकी फ्रेंचाइज की टीम बहुत अच्छा करेगी। जी 2017 में मुल्तान सुल्तान फॉर्म हुई थी, और ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक आध सीज़न थोड़ा स्ट्रगल करके फिर अपनी उस पहला सीजन में भी अगर हम देखें तो क्लाइंब किया और फिर वो वापस नीचे आए थे। बिल्कुल। तनवीर, योर थॉट्स? आपने फिर ड्राफ्टिंग की बात की, तो ड्राफ्टिंग की बात किस लिए हम करते हैं कि प्लेयर्स आप अच्छे पिक करें, स्पेशली सप्लीमेंट्री में और इमर्जिंग में। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, तो फ्रेंचाइज की अगर अपनी मर्जी तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। टीम आपकी हार रही है, जीत रही है, आप अपनी मर्जी से प्लेयर ले रहे हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मुझसे सारी जिंदगी आप लोग बहस करते रहोगे कि फ्रेंचाइज के बारे में इस तरह नहीं बोलो। मैं फ्रेंचाइज की बेहतरी के लिए बात करता हूँ कि आप ऐसे प्लेयर डोमेस्टिक से लेके आए, सप्लीमेंट्री या मर्जिंग में ही ये ड्रामेबाजियां होती हैं कि आपकी अपनी मर्जी चलती है। ठीक है, टाइम अप हो रहा है, वरना ये सोचते रहेंगे ड्राफ्टिंग। कोयटा कराची, वैसे मैंने बोला कोयटा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कराची को जीतना चाहिए आज का मैच। कोयटा कराची दोनों टीमें अपनी है, मैं चाहूंगा कि दोनों टीमें अच्छा खेलें। दोनों टीमें अच्छा खेले, हम कराची के साथ हैं। आज का मैच भी कराची जीते, ऑल्दो से उनको फायदा कोई नहीं है, लेकिन टीम के लिए, इस फ्रेंचाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना आखिरी मैच भी जीतें। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।